नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई में हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन को समर्पित एक विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। संगोष्ठी का विषय था हरदोई जनपद का हिंदी साहित्य में योगदान। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में हिंदी को बचाने, बढ़ाने, साहित्य की दिशा और उस पर पड़ रहे पाश्चात्य प्रभाव से सावधान रहने की आवश्यकता पर गंभीर चर्चा हुई। वक्ताओं ने सार्वजनिक शिक्षा उन्नयन संस्थान के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश द्वारा हिंदी साहित्य के संवर्धन में किए जा रहे प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। जनपद के वरिष्ठ साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और नवोदित कलमकारों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण रचनाकारों के परिवार को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। द्वितीय सत्र में डॉक्टर शशांक कुमार सिंह, कवि मदन मोहन पांडे और अन्य वक्ताओं ने सकारात्मक साहित्य सृजन और नई पीढ़ी को लेखन की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता पर विचार रखा। तृतीय सत्र में डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र, अरुणेश मिश्र और कई विशिष्ट साहित्यकारों ने साहित्य की चुनौतियों, उसके सामाजिक महत्व और भविष्य की दिशाओं पर महत्वपूर्ण बातें रखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, साहित्य प्रेमी और स्थानीय बुद्धिजीवी शामिल हुए। संचालन महेश मिश्र, डॉक्टर अजीत आनंदमणि और डॉक्टर देशदीपक शुक्ल ने किया, जबकि आभार व्यक्त डॉक्टर श्रीशेंदु शील त्रिवेदी, विपिन और कवि राजकुमार सिंह प्रखर ने किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विशेष संवाददाता मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। इसका अवधि से सरल हिंदी में भावांतर आपको करना है। बहुत कठिनाई हो रही है। फारसी के बहुत सारे शब्द आए हैं, पुरानी अवधि के शब्द आए हैं। इन रचनाकार जो इस जनपद के रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में भी पुराने शब्द होंगे जो शब्द अब विलुप्त हो रहे हैं लोक भाषाओं के। उनकी खोज करना, उसके पर भी शोध करना बहुत जरूरी है। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी हमारे और वक्ताओं को सुनना है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस तरह यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी प्रेरणा और उनका सद्भाव इस तरह साहित्यकारों के प्रति बना रहे। साहित्यकार अपना सब कुछ त्याग कर समाज को देता है और जो देता है वो कितना मूल्यवान है इसे पाठक समझता है, उसे विद्यार्थी समझते हैं, उसके प्रति उनका अनुराग बना रहे, लोग उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।